आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आपके लिए बहुत ही अच्छी नॉलेज आज लेके आया हूँ मैं, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस समझना। मार्केट में कि मार्केट काम कैसे करता है, किस तरह से आप एक स्ट्रक्चर देखते हो मार्केट का कि मार्केट कैसे चल रहा है। ठीक है, मैंने बात जो ये लाइन चार्ट लगाया है और लाइन चार्ट लगाने के पीछे मेरा कुछ मकसद है, मैं पहले वो चीज़ समझाता हूँ। फिर हम आज एक बहुत बड़े टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे ऑप्शन चेन का कुछ डेटा हम ले सकते हैं थोड़ा बहुत कंफर्मेशन के लिए कि मार्केट में असल में चल क्या रहा है। हालांकि मैं यूज नहीं करता, मैं प्योर प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर वन हम देखते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या है। ये 30 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में जब आप चेक करते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो आपको दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। मार्केट जैसे ही, मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, मार्केट गया, मार्केट ने क्या किया, ये पिछला जो हाई है इसका तोड़ा। तो मार्केट, इसका मतलब ये मार्केट के मूव ने ये हाई तोड़ा है, तो ये लो कंफर्म हो गया। तो आपको याद रखना है कि इसको मार्क करना है, और जब तक मार्केट में अब ये लो नहीं टूटेगा तब तक मार्केट में एक जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड नहीं होगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड तभी होगा जब ये टूटेगा। उसके बाद क्या हुआ, आप इसको मार्क कर लो। अब जो भी स्ट्रक्चर है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब अगर आप इसे ट्रेड कर रहे हो, इस वाले मूव को अगर ट्रेड कर रहे हो, तो ये आप एक काउंटर ट्रेड कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे ट्रेड करना है। उसके बाद मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को तोड़ा है। अब मार्केट ने क्या तोड़ा है, ये जो लो था, ये जो हाई है उसको तोड़ा है। तो मार्केट ने हाई दे के हाई देके मार्केट ने फिर क्या किया है, एक पुल बैक दिया है। ठीक है, तो किस हाई ने इस स्ट्रक्चर को तोड़ा है, इस हाई ने। तो हमारा अब जो लो ये था वो ये लो हो गया। मतलब मार्केट को जब ये वाला लो टूटेगा तब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। लोग बोलते हैं कि लेवल्स कैसे निकालते हैं, उससे ज़रूरी है मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा बहुत और कंफर्म करते चलते हैं। मार्केट में मैं एक ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, तो ट्रेंड लाइन भी यहाँ से क्या हो रही है, अच्छे से फॉलो हो रही है। अब आप देखिए, मार्केट ने ये हाई बनाया था, अब इस हाई को भी ब्रेक किया है। किस हाई ने ब्रेक किया है, इस हाई ने ब्रेक किया है। तो ये मार्केट का एक नया लो हो गया। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, अब मार्केट ने ये लो हाई बनाया है, तो इस हाई को भी तोड़ा है मार्केट ने। किसने तोड़ा है, इस वाले ने तोड़ा है, इस वाले पॉइंट ने तोड़ा है। ठीक है, अब इस पॉइंट ने तोड़ा है इस हाई को। ठीक है, अब मार्केट में देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जब मार्केट ने ये स्ट्रक्चर तोड़ता है तो एक डीप पुल बैक लेता है। ठीक है, मार्केट जब स्ट्रक्चर तोड़ता है तो डीप पुल बैक लेता है। डीप पुल बैक का मतलब ये हो गया कि मार्केट 50-60% या पूरा भी आ सकता है, डिपेंड करता है। हम आज उस पर डिटेल पे नहीं जाएंगे, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप पहले वो समझिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब मार्केट का ट्रेंड क्या डिसाइड कौन करेगा, 42K का लेवल डिसाइड करेगा। मार्केट ने ये तोड़ा क्योंकि ये इस मूव ने मार्केट के इस हाई को तोड़ा है। अब मार्केट ने एक नया हाई बनाया है। नया हाई के बाद मार्केट ने क्या किया है, ये वाला मार्केट मार्केट ने ये अभी तक एक लो बनाया, लेकिन ये लो तब कंफर्म होगा जब मार्केट इसको तोड़ देगा। तब हम बोलेंगे कि ये लो, अभी तक मार्केट का लो ये है। इसका मतलब मार्केट इस लो को ब्रीच कर सकता है अभी भी नीचे की तरफ। ठीक है, अभी भी ये नीचे की तरफ तोड़ सकता है। तो कई लोग के डाउट्स थे, तो मार्केट को कैसे कैसे एनालाइज करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो आपको। दूसरी चीज़, मोमेंटम। ठीक है, अब मैं आपको पता चल गया कि मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है। अब मार्केट में अभी तक देख रहे थे आप, अगर ट्रेंड लाइन को हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो मार्केट में डाउन ट्रेंड कब शुरू होगा, जब ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रीच करेगा, ये टूटेगा। ठीक है, इसलिए जो ट्रेंड लाइन भी होती है ना, सेम तरीके से काम करती है। अब मान लीजिए आपको कोई यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचता है।
ठीक है, मार्केट का ट्रेंड लाइन खींचता है, यहाँ से एक ब्रेकआउट ट्रेड अटेम्प्ट करता है, जैसा कि कल का ही केस हो सकता है। तो इस ब्रेकआउट पे आप एक काउंटर ट्रेड ले सकते हो। काउंटर ट्रेड का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके अगर आप फिबोनाची लगाओगे, क्योंकि ये मार्केट का अपसाइड का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, इसका मतलब अप ट्रेंड में है, जो भी हो रहा है ये पुल बैक आ रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पर एक पुल बैक आ रहा है, तो 0.6% के आसपास से मार्केट ऊपर गया है। अब हल्का हम इसको कैंडलस्टिक में रखते हैं और कैंडलस्टिक के हिसाब से देखते हैं, तो कैंडलस्टिक में देखोगे तो मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ से अप ट्रेंड आया है, करेक्ट। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में आप यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो इसको आप ट्रेड कर सकते थे। आपको पता होना चाहिए था कि मार्केट ये सिर्फ एक करेक्शन कर रहा है, ये मार्केट का ओरिजिनल ट्रेंड अब भी अप है। ये बात बहुत क्लियर तरीके से मैं समझा रहा हूँ, आपको जितनी जल्दी समझ में आएगी उतनी जल्दी ये आपको आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब दूसरा ट्रिक क्या है मार्केट में, अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आता है तो आप 5 मिनट में देखेगा या 5 मिनट में देखेगा या 20 मिनट में देखेगा, 200 EMA लगा के देख लीजिए। पहले तो सबसे सही तरीका यही है मार्केट को ट्रेड करने का। तो फिर आप 200 EMA लगा लो 5 मिनट में या 15 मिनट में, आप देखोगे 15 मिनट में जैसे ही 15 मिनट का ब्रीच होगा तो एक रिवर्सल मार्केट दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये बातें बहुत क्लियर हो गई। अब क्या हुआ, मार्केट ने ये जो अभी भी मार्केट ने क्या है, अभी भी हमारा ये लो कंफर्म नहीं हुआ। लो कंफर्म कब होगा, जब इसका हाई टूट जाएगा। और डाउन ट्रेंड कब शुरू होगा, जब ये जो पिछला लो है जो कंफर्म हुआ है, कंफर्म लो है, वो टूटेगा, तब वो मार्केट का डाउन ट्रेंड डिसाइड करेगा। इसका मतलब हम मार्केट में अभी इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, इस रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं। और मार्केट ने अगर इस ट्रेंड लाइन की बात करो तो इस ट्रेंड लाइन को वापस हो सकता है कल मार्केट में एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहे, क्योंकि अगर आप ओपनिंग यहाँ पे इस एरिया में वापस होती है तो हो सकता है कि कल हम इस एरिया में यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन में या लो को हाई टच लो को करते हुए यहाँ से मार्केट पावर वापस लेगा। यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ पे लोगों ने बाइंग की है। जैसे जैसे यहाँ पे आप स्टॉप लॉसेज के हिसाब से देख लो, यहाँ जो डिमांड जोन के हिसाब से देख लो, तो यहाँ से पावर लेके ऊपर जा सकता है। तो ये पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए। अगर ये मार्केट इसको हाई को तोड़ता है, उसके बाद एक पुलबैक के साथ हम बाय एंट्री करेंगे, फिर हमारा रीजन नहीं बनता कि हम उसे शॉर्ट करें। मेरा कहने का मकसद क्या है कि मार्केट में जब भी आप ट्रेंड यहाँ अगर एक मेजर ट्रेंड अप है तो ये जो करेक्शन आप ट्रेड कर रहे हो उसको ध्यान से करना है, उसमें आपको ग्रीडी नहीं होना है। ठीक है, कितना करेक्शन हो रहा है ये ध्यान रखना है। आपको हमेशा ये नहीं सोचना है कि मार्केट एकदम से पूरा आज ही गिर जाएगा। ठीक है, ये बातें इतनी क्लियर बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रही है दूसरा यूट्यूब देखो, बुक्स पढ़ो, दूसरे यूट्यूबर को फॉलो करो, लेकिन समझो मैं एक आपका मेंटोर हूँ, आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि आपके लिए भला क्या है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसको 15 मिनट में ले जाता हूँ। अगर आप इस स्ट्रक्चर को 15 मिनट में देखोगे तो 15 मिनट में ये जो ट्रेंड है, मैं बता चुका हूँ कि मार्केट की रेंज हमने कैसे निकाली थी। उसके बाद देखोगे तो मार्केट में ये जो बड़ा एक तो ये वाला हमारा मैंने ट्रेंड लाइन निकाली थी, हमारी ब्रेक हुई है। अगर आप मान लीजिए इस छोटे से ट्रेंड लाइन को भी यहाँ से मान लीजिए, कोई भी ट्रेंड लाइन आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से भी देखोगे तो मैं क्या समझा रहा हूँ, अब मार्केट में रिवर्सल जब प्लान करोगे तो क्या उसके इंडिकेशन है कि हम रिवर्सल ले सकते हैं। रिवर्सल के मतलब क्या आपके पास ट्रिगर्स हैं, आपको प्राइजेक्शन में कैसे दिखेगा कि रिवर्सल हो सकता है। अभी हम OI या किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि रिवर्सल के सिम्टम क्या है। देखिए, एक तो मार्केट ने दो टॉप यहाँ पे टॉप बना दिया, मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, मार्केट ने एक रेंज बनाई है, ये रेंज अब ब्रेक होगी, कहीं ना कहीं तो ब्रेक होगी। लेकिन आप देख रहे हो जैसे आपने ट्रेंड लगाया
ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लगाया, ब्रेकआउट। अब एक चीज़ तो क्लियर आपको दिख गई कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो स्लो पड़ चुका है, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे तो मार्केट में जैसे ही ये ट्रेंड लाइन हुआ, यहाँ स्लो पड़ गया, स्लो पड़ गया, स्लो पड़ गया। फिर क्या हुआ, मार्केट पूरा उस एरिया से यहाँ तक, जैसे अभी अभी इस केस में क्या हुआ, मार्केट का लो कौन सा है, ये वाला है। जब ये हो सकता है कि मार्केट को पावर यहाँ से मिले, ठीक है, ये जो लोग यहाँ पर बाइंग हुई है, हो सकता है कि ये फंस जाए मार्केट में। कल अगर ये मार्केट नीचे खुलता है तो ये जो लास्ट टाइम पर बाइंग हुई है, ये लोग ट्रैप होंगे, ठीक है। ये लोग ट्रैप होंगे और यही ट्रैप मार्केट को इस एरिया तक ले जाएगा। इस एरिया तक ले जाएगा मीन्स मार्केट में जो ये ट्रैप हुए होंगे, मार्केट इनको ये वाला 42 का ये जो लेवल है, 42,000 का लेवल है, वो दिखा देगा अगर ऐसा होता है। ये बहुत क्लियर प्रेडिक्शन है। और इसी को हम अगर 5 मिनट में देखें तो उसके बाद आपको बहुत क्लियर तस्वीर नज़र आने लगेगी कि हम कहना क्या चाह रहे थे। मार्केट में मोमेंटम डाउन हो रहा है, मोमेंटम डाउन हो रहा है, यहाँ से भी लास्ट में देखें आप, मोमेंटम डाउन हो रहा है। तो सब चीज़ हिंट कर रहे हैं कि एक सेल ऑफ आ सकता है। अपना परसेप्शन बनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में मोमेंटम किस तरफ है। आप देख रहे थे जब आप इसको ट्रेड कर रहे थे, निफ्टी ऑलरेडी आपको निगेटिव मिला था और उसके बाद मार्केट में ये फॉल आया। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये डाउन ट्रेंड सिर्फ आपको 5 मिनट में दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में एक रिवर्सल आ चुका है। अगर 15 या 30 मिनट में देखोगे तो मार्केट अब भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। तो इस तरह से आप अपने मार्केट के स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा। देखिए, ये मैं अपने एडवांस अपने स्टूडेंट्स को ये मैं ज़रूर समझाऊंगा, आप लोगों को भी समझाऊंगा कि जब स्ट्रक्चर टूटता है तो कहाँ पे कैसे एंट्री ली जाती है, क्या कौन से लोग कहाँ पर ट्रैप होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। इस पर मैं काफ़ी डिटेल वीडियो बना के उनको देने वाला हूँ, क्योंकि ये इतना ज़रूरी है कि मार्केट में, मान लीजिए मैं हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग भी कहीं ना कहीं से सीखिए। मान लीजिए मार्केट ने क्या किया, ये ट्रैप, ये आपको देख रहे हैं, इस लेवल पे देख रहे हैं, मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है, ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। फिर मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ, अचानक क्या होता है, बाइंग होती है, ठीक है। ये कितना परसेंट है, 50-60% है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। एक और टॉपिक जो छूट जाना है उससे पहले मैं आप लोग को वो हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ। लोगों ने पूछा था कि क्या हम ऑप्शन चेन स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से कर सकते हैं, तो आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। और वो उससे ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार पूछा है। मार्केट में स्टॉप लॉसेज ऊपर थे, मार्केट में स्टॉप लॉसेज नीचे थे, और जहाँ पर क्लोजिंग हो रही थी यहीं पर क्लोजिंग थी, तो सेलर्स यहाँ मार्केट में थे, ठीक है। और आपको मैं बता चुका हूँ कि पिछली बार का हाई भी मार्केट ने यहाँ पर तोड़ा है, तो हमारे लिए यहाँ पर भी कुछ है नहीं ज़्यादा। तो ये इम्पोर्टेंट था, यहाँ पर सेलर्स मौजूद थे, लेकिन मार्केट ने जैसे ही अपसाइड गया, ये जो एक कैंडल बनी है ना अप साइड होने की वजह है, वजह क्या है कि मार्केट में जो ये सेल ऑफ आया था, यहाँ पे जो सेलिंग आई थी, वो लोग यहाँ पर ट्रैप हुए थे अपना। जो यहाँ सेलर्स ट्रैप हुए होंगे ना, वो वहाँ पर अपना जो माल यहाँ पर फंस गया उनका, वो निकालेंगे वहाँ पे, डेफिनेटली निकालेंगे। उसके बाद क्या होता है, मार्केट जाता है ऊपर की साइड में, ऊपर साइड जाता है, तो ऊपर साइड है तो यहाँ पे सेलर्स यहाँ से आउट हो गए। अब मार्केट में जो इस मूव के बाद यहाँ पे क्या होंगे, बायर के स्टॉप लॉसेज होंगे। और आपको ध्यान देने वाली बात है कि निफ्टी ऑलरेडी डाउन साइड था, तो किसी ने मैंने ग्रुप में ये बोला था कि मैं यहाँ से सेल जा रहा हूँ, तो उनका सवाल था कि भाई यहाँ से क्यों नहीं। तो हम लोग ये बात आप लोगों के साथ भी करना चाहता हूँ कि मार्केट में जब ये लेवल टूट रहा था, ये सेल ऑफ आ रहा था, तो सब लोग यहाँ पर टूट पड़ेंगे। 42,500 का लेवल है, वहाँ से सेलिंग करना शुरू कर देंगे सब लोग। जब सेलिंग करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होंगे, तो यहाँ इनके स्टॉप लॉसेज मार्केट को बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। ये सिर्फ स्टॉप लॉसेज की मूव है, और मार्केट का जो ओरिजिनल ट्रेंड है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से एक ओरिजिनल ट्रेंड मार्केट में ऑलरेडी सेट हो चुका था।
वो मार्केट में डाउन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में ट्रिगर्स, सिर्फ एक ऑप्शन चेन ही नहीं है मार्केट में। सिर्फ प्राइस एक्शन को भी ध्यान से सब सीखोगे, स्टॉप लॉस हंटिंग को ध्यान से सीखोगे, तो भी आप एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले सकते हो। तो सिर्फ साइकोलॉजी की, अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में जैसे ही इनकी स्टॉप लॉसेज हिट हुई, मार्केट वापस इसमें आता है। उसके बाद ये एक एरिया और है, एक तो आप यहाँ से रिस्क ले सकते हो, आप यहाँ से ट्रेड लोगे, आपको पता है कि यहाँ से लोग फिर बाय करेंगे, तो एक इस लेवल का आपको टारगेट मिल जाएगा, बहुत इजीली टारगेट मिल जाएगा। यहाँ ब्रेकआउट पे कभी ट्रेड नहीं लेना है, कोई भी अगर बड़ा लेवल टूटता है तो वो कभी सक्सेस नहीं होता, वो रिवर्स में आता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि मार्केट में अगर टूटा है तो उसके बाद अगर आपको एक पुल बैक मिलता है तो वहाँ पर आप एक एंट्री और बना सकते हो, पर मैं हमेशा अपने स्टॉप लॉसेज को छोटा रखने के लिए पहले एंट्री ट्रिगर कराता हूँ। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस हंट के साथ ऑप्शन चेन की। कई लोगों ने मुझे बोला कि भाई ऑप्शन चेन को क्या हम स्टॉप लॉस हंट के साथ ट्रिगर मतलब कर सकते हैं क्या, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि ये 42,500 का पी है, ठीक है। मॉर्निंग क्या होता है, मॉर्निंग में इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉर्निंग में जो भी जिसने भी पी शॉर्ट किया था, यानी आप इस लेवल पे देखिए, इस लेवल पे देख रहे हैं आप, सॉरी, इस लेवल पे देखिए कि यहाँ पे क्योंकि मार्केट क्या होता है, ऊपर खुलता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे पी शॉर्ट कर रहे हैं लोग, पी शॉर्ट कर रहे हैं मतलब पी बेच रहे हैं लोग, करेक्ट, पी बेच रहे हैं, राइट। तो पी बेच रहे हैं तो का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे अगर इसको देखोगे आपको दिख जाएगा कि पी बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जीरोधा का इंडिकेटर है। कई बार मैं अपने इस पे डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो। दूसरी बात, उसके बाद क्या होता है, मार्केट क्या हो जाता है, एक रेंज में जाता है, ठीक है, ये रेंज में फंस जाता है मार्केट। तब तक मार्केट में क्या हो रहा था, पी राइटिंग हो रही थी, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे होल्ड कर रहा था, 500 के लेवल को ऊपर होल्ड कर रहा था। अब जैसे ही ये वाली कैंडल मार्केट ने ये मूव दिया है, उसके बाद तो यहाँ पे जो है ना, पी राइटरों ने क्या कर दिया, अनवाइंड शुरू कर दी, यानी इनके स्टॉप लॉसेज हिट होने शुरू हो गए मार्केट में। इन लोगों ने अपना जो भी यहाँ पे पैसा था लगाना, वो क्या कर दिया, वो छोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब उन लोगों ने अपने जो भी उनके स्टॉप लॉसेज हैं मार्केट में, उनको क्या कर दिया, उनको रिकवर कर लिया, मतलब कोई सेल करेगा, पी सेल करेगा तो वो बाय करेगा, ठीक है, अपने प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन चेन में भी दिखेगा। तो ऑप्शन चेन आप देख सकते हो, देखो मैं ऑप्शन चेन नहीं देखता, ठीक है, मैं ऑप्शन चेन नहीं देखता, लेकिन मैं अगर इंडिकेटर कभी कभी अगर यूज कर सकता हूँ तो इंडिकेटर ज़रूर देखूंगा, ठीक है। अब ये वाली मूव देखिए, अब ये वाली मूव मैं आपको, अगर सी की बात करें तो सी, ये जो पहली कैंडल है 3 मिनट की कैंडल है, इसमें भी देखोगे तो सी शुरुआत में ही यहाँ पे सी राइटिंग हो रही है, ठीक है। इसका मतलब मार्केट अब जाने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इनके हिसाब से देखोगे, आप देखिए कि यहाँ पे इनको लॉस होना कब शुरू होता है, जब जो ये सी यानी 42,500 अगर ये 360 या 400 के आसपास अगर ट्रेड करना शुरू कर देता, तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मतलब शॉर्ट कर रहे हैं लोग, मंदी का अपना पोजीशन बना के रखते हैं। बी वेब के नीचे प्राइस है, क्लियरली जब ये कैंडल बनती है मार्केट में, देखिए ये कैंडल बनती है, यहाँ किसी ने पैसा तो लगाया है, ठीक है, यहाँ किसी ने पैसा लगाया है, फिर सेल किया है, फिर सेल किया है, मार्केट में मूवमेंट आई है इस पॉइंट पे, ठीक है। जब ये इसने अपना, जैसे ही इसने अपना लो तोड़ा है, यहाँ पर और सेलिंग शुरू हो गई है, ठीक है। जब पी साइड में, जैसे ही इन पी साइड में एग्रेसिव सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इनके स्टॉप लॉस से छूट हुए पी ए साइड में, तो इन्होंने और सेलिंग करनी शुरू कर दी। तो अब दोपहर में क्या हो रहा है,
दोपहर में क्या हो रहा है, दोपहर के वक्त में क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं। और उसके बाद दोपहर का जो फेज है वो काफ़ी डल था। लास्ट मोमेंट पे क्या हो रहा है ये देखिए, ये जो यहाँ पे ना, यहाँ पे मार्केट जाता तो नीचे है लेकिन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं हो रहा। ये फर्स्ट हिंट है मार्केट में कि ये सिर्फ स्टॉप लॉसेज हुए हैं, ठीक है, मार्केट में सिर्फ स्टॉप लॉस गए हैं, राइट। जो भी मतलब इस लेवल को यानी मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, मार्केट इस तरफ इस जगह पे, राइट, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये मूव है, ये मूव जो है एक ट्रैप थी, ठीक है, ट्रैप थी। और उसके बाद आप देखो पी साइड में क्या होता है, पी साइड में क्या हो रहा है, पी साइड में देखोगे तो यहाँ ओपन एंड कंटिन्यूस डाउन साइड जा रहा है। और क्या हो रहा है, एक अग्रेसिव मूव मार्केट में आपको देखने को मिली है। ये क्या हो रहा है, शॉर्ट कवर हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये अनवाइंड हो रहे हैं, पोजीशन है अनवाइंड हो रहे हैं। मतलब कैसे, जो पी खरीद के गया है ना, जो पी खरीद के गया है, जो जिसने जिसने पी शुरू से ले रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, अपने प्रॉफिट ये सब अपना पैसा निकाल लें। आपको मैंने वो डिटेल वीडियो वापस आपको देखनी है जिसमें मैंने इंडिकेटर के साथ जीरोधा का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के दिया है, और सिंपल सा वीडियो है, आप देखिए, क्या पता वो आपके काम आ जाए। आप देख रहे हो मार्केट में ये जो आप देख रहे हो ना, ये ओपन इंटरेस्ट डाउन हो रहा है लेकिन प्राइस अप जा रहा है, ठीक है। आप देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैंने डिटेल में समझाया गया है कि शॉर्ट कवरिंग किसे कहते हैं, लॉन्ग अनवाइंड किसे कहते हैं, ठीक है, और शॉर्ट बिल्डअप किसे कहते हैं, लॉन्ग बिल्डअप किसे कहते हैं, अच्छे से समझाया है। लेकिन अगर ये इंडिकेटर भी आप लोग यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। कई लोग नहीं लाइक करते हैं, नहीं कमेंट करते हैं, फिर भी लेकिन मैं कम से कम कुछ लोग जो सीखना चाहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ एड ऑन करता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर